नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन लगती है। आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने प्रोफेसर भास्कर कंसेरी की लीडरशिप में कुछ कमाल का कर दिखाया है। जून 2025 में पहली बार देश में 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर, वो भी बिना किसी तार के, क्वांटम उलझाव मतलब क्वांटम इंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करके सिक्योर कम्युनिकेशन, और ये सब डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडेमिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तहत हुआ है। काफ़ी बड़ी बात है ये। जी हाँ, ये क्वांटम कम्युनिकेशन की दुनिया में भारत के लिए वाकई एक अहम पड़ाव है, एक मील का पत्थर कह सकती हूँ। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास प्रोफेसर कंसेरी का एक इंटरव्यू है, तो हम उसी के आधार पर समझेंगे कि भाई ये प्रयोग क्या था, इसमें ऐसा क्या अनोखा था और इसके मायने क्या हैं। कोशिश रहेगी कि इस मुश्किल लगने वाले टॉपिक को थोड़ा आसान बनाया जाए। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन आखिर है क्या? मतलब सुनने में तो भारी भरकम लगता है। क्या ये हमारे आज के इंक्रिप्शन से बहुत अलग है? हाँ, काफी अलग है। देखिए, आज की जो क्रिप्टोग्राफी है उसमें हम एक की बनाते हैं पहले, जी। फिर चिंता ये रहती है कि उसे दूसरे तक सुरक्षित कैसे भेजें। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे क्यूकेडी कहते हैं, उसमें कुंजी पहले से होती ही नहीं। अच्छा, पहले से होती ही नहीं। नहीं, वो कम्युनिकेशन के दौरान ही क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके हाँ। दोनों सिरों पर, मान लीजिए एलिस और बॉब है, तो उनके पास एक साथ बनती है और पहुंच जाती है। अरे वाह, मतलब कुंजी भेजने का वो झंझट ही खत्म। लेकिन फिर आईआईटी दिल्ली वाले प्रयोग में ऐसा क्या खास था जिसने इसे इतनी बड़ी खबर बना दिया? देखिए, दो मुख्य बातें थीं। पहली, ये फ्री स्पेस में था, मतलब खुले आसमान में, कोई ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं, सिर्फ हवा के जरिए प्रकाश के कण, फोटॉन इस्तेमाल हुए। ओके, फ्री स्पेस। और दूसरी और शायद सबसे दिलचस्प बात, ये क्वांटम उलझाव यानी क्वांटम एंटेंगलमेंट पर आधारित था। उलझाव, हाँ सुना है इसके बारे में। ये वही अजीब सी चीज है ना, जहां दो कण जुड़वां भाई जैसा बर्ताव करते हैं, चाहे मीलों दूर हों। बिल्कुल, बिल्कुल वही। इसे ऐसे समझ लीजिए कि दो उलझे हुए फोटॉन हैं और उनके बीच एक अदृश्य धागा है। अगर आप एक फोटॉन की कोई प्रॉपर्टी, जैसे उसका पोलराइजेशन, मापते हैं, तो आपको फौरन, इंस्टेंटली दूसरे वाले की प्रॉपर्टी पता चल जाती है, चाहे वो दूसरा वाला कितनी भी दूर हो। कमाल है। तो आईआईटी ने क्या किया? उन्होंने ऐसे उलझे हुए फोटॉन पैदा किए, एक को अपने पास रखा, उसे मापा, और दूसरे को 1 किलोमीटर दूर हवा के रास्ते भेजा, और फिर इन दोनों के बीच के इसी अनोखे कनेक्शन का इस्तेमाल करके उन्होंने एक सिक्योर की बना ली। एक खास प्रोटोकॉल है BBM 92, उसका इस्तेमाल करके। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। लेकिन एक सवाल, अगर कोई बीच में इन फोटॉन्स को रोक ले, इंटरसेप्ट कर ले, जानकारी चुराने की कोशिश करे तो? हाँ, यही तो क्वांटम का असली जादू है। क्वांटम कण बहुत नाजुक होते हैं। अगर कोई जासूस, कोई तीसरा बंदा बीच में इन फोटॉन को मापने की या छेड़ने की कोशिश करेगा, तो वो न चाहते हुए भी उनकी क्वांटम अवस्था को बदल देगा। अच्छा। और क्योंकि वो फोटॉन उलझे हुए हैं, ये बदलाव तुरंत दूसरे फोटॉन में भी पता चल जाएगा। एलिस और बॉब को फौरन भनक लग जाएगी कि कोई उनकी लाइन टैप करने की कोशिश कर रहा है। प्रयोग में जो क्वांटम बिट एरर रेट था वो 7% से कम रहा, जबकि इसकी जो सेफ लिमिट मानी जाती है वो 11% है। तो 7% से कम होना ये दिखाता है कि सिस्टम काफी हद तक सिक्योर था। तो मतलब बिना पकड़े गए जासूसी करना लगभग नामुमकिन है। वाह, सुनने में तो ये एकदम फ्यूचर की टेक्नोलॉजी लगती है, पर इसे असल में करने में क्या दिक्कतें आईं? प्रोफेसर कंसेरी ने कुछ बताया होगा। दिक्कतें अरे बहुत थीं। प्रोफेसर कंसेरी ने बताया कि सबसे बड़ी चुनौती तो थी दिल्ली का माहौल, प्रदूषण, धूल और हवा की अशांति, मतलब टर्ब्यूलेंस। प्रयोग रात में करने पड़ते थे, रात 10 से सुबह 4 बजे तक, ताकि सूरज की रोशनी का शोर ना हो। हाँ, वो तो हो गई। लेकिन रात में भी उस हवा में लेजर बीम को 1 किलोमीटर दूर एक छोटे से डिटेक्टर पर टिकाए रखना, वो पहाड़ जैसा काम था। बीम बार बार अपने रास्ते से भटक जाती थी, उसे लगातार ठीक करना पड़ता था। बाप रे। पर प्रोफेसर ने यह भी कहा कि जानबूझकर ऐसे शहरी प्रदूषित माहौल में टेस्ट करना जरूरी था, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ साफ सुथरी पहाड़ी हवा के लिए नहीं है, है ना? असली दुनिया की परिस्थितियों में काम आनी चाहिए। सही कहा। मतलब लैब की आरामदायक दुनिया से बाहर निकलकर असली चुनौती का सामना किया। तो अब बताइए, इस सफलता का भारत के लिए क्या महत्व है? इसके असली फायदे कहाँ दिखेंगे? इसके फायदे कई जगह हो सकते हैं। सोचिए, हमारे पहाड़ी सीमावर्ती इलाके हैं
या समुद्र में हमारे नौसेना के जहाज। ऐसी जगहों पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाना या तो नामुमकिन है या बहुत ही महंगा। वहाँ ये तकनीक बिना तार के एकदम सुरक्षित संपर्क का जरिया बन सकती है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। शहरों में भी जहाँ फाइबर कटने का खतरा रहता है, ये एक बैकअप या विकल्प हो सकता है। और ये भारत का जो एक बड़ा लक्ष्य है सैटेलाइट के जरिए क्वांटम कम्युनिकेशन, उस दिशा में भी एक अहम कदम है। अगले 5 साल में वैसा कुछ करने का इरादा है, हालांकि उसमें चलती सैटेलाइट को ट्रैक करना और भी मुश्किल होगा। और हाँ, ये भविष्य के क्वांटम इंटरनेट की तरफ भी एक छोटा पर महत्वपूर्ण कदम है। और डिफेंस के नजरिए से, सुरक्षा के लिहाज से आपने कहा था ये पारंपरिक तरीकों से ज्यादा सुरक्षित है। जी हाँ, देखिए पारंपरिक क्रिप्टोग्राफी में अक्सर ट्रस्टेड नोड्स होते हैं, मतलब बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन पर आपको भरोसा करना पड़ता है कि वो सुरक्षित हैं, पर वो कमजोर कड़ी भी हो सकते हैं। सही बात है। उलझाव पर आधारित संचार ट्रस्टेड नोड फ्री हो सकता है, मतलब बीच के किसी नोड पर भरोसे की जरूरत नहीं। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात जो प्रोफेसर कंसेरी ने बताई, उन्होंने कहा कि अगर फोटॉन बनाने वाला सोर्स ही दुश्मन के हाथ में हो तब भी उलझे हुए फोटॉन का इस्तेमाल करके सिक्योर कम्युनिकेशन मुमकिन है, जब तक वो उलझे हुए फोटॉन भेज रहा हो। ये सुरक्षा का एक बिल्कुल अलग ही लेवल है। अविश्वसनीय है। तो कुल मिलाके आईआईटी दिल्ली का ये प्रयोग सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि भर नहीं है, ये भारत के लिए सुरक्षित संचार के भविष्य की एक मजबूत नींव रख रहा है, खासकर उन मुश्किल जगहों के लिए जहां आज के तरीके शायद उतने कारगर नहीं हैं। निश्चित रूप से, जैसा प्रोफेसर कंसेरी ने भी कहा, ये एक उभरता हुआ फील्ड है, इसमें संभावनाएं अपार हैं, लेकिन इसमें महारत हासिल करने के लिए बेहतरीन दिमाग वाले रिसर्चर्स, धैर्य और लगातार कोशिशों की जरूरत पड़ेगी। ये दिखाता है कि कैसे क्वांटम फिजिक्स के वो सिद्धांत जो हमें अजीब लगते हैं, असल में हमारी दुनिया को बदल सकते हैं। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे क्वांटम उलझाव पर आधारित ये सुरक्षा प्रणालियां और बेहतर होंगी, ये देशों और लोगों के बीच संवेदनशील जानकारी को सुरक्षा रखने के पूरे खेल को कैसे बदल सकती हैं, शायद उन तरीकों से जिनकी हम आज ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते।